Hello everybody, myself Dr. Vandana Narula, Senior IVF Consultant at Motherhood IVF Center, चंडीगढ़। आज हम ऐसी एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत अलग है। एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी भावना, एक ऐसी धारणा जो एक इनफर्टाइल कपल के मन में आती है जब भी उन्होंने एक नए सेंटर में या फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना होता है। एक डर, क्या होता है वो डर कि हम जब जाएंगे डॉक्टर के पास वो फिर से दोबारा से सारे टेस्ट लिख देंगे। टेस्ट तो हमने बहुत बार कराए हैं, जहां भी जाते हैं हम वहां पे बार बार हमारे टेस्ट ही होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता और वो ऐसा फील करते हैं जैसे वो लॉस्ट हैं या फिर गुमराह हैं या फिर उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रही। और ये एक ऐड करता है उनकी एक इमोशनल टर्मोइल और उनके मेंटल स्ट्रेस में ये एक ऐड करता है ये फैक्टर। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगी, कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में बताऊंगी जो आपको संभाल के रखने हैं। जब भी किसी फर्टिलिटी सेंटर में जाना है तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपको एक अलग से फाइल में संभाल के रखने हैं, क्योंकि उन टेस्ट को बार बार करवाने की जरूरत नहीं होती। वो एक बार अगर हो गए तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो माने जाएंगे, अगर वो एक अच्छी जगह से हुए हों। नंबर 1 टेस्ट एक आता है, वो है HSG। HSG यानी कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। आपको एक एक्सरे दिया जाएगा और उसके साथ एक रिटन रिपोर्ट दी जाएगी जो आपको संभाल के रखनी है, जिसमें आपकी जो ट्यूबल जो फंक्शन है ट्यूबल पेटेंसी के बारे में बताया जाता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक्ड है। फिर एक आता है एंडोमेट्रियल बायोप्सी का टेस्ट। एंडोमेट्रियल बायोप्सी के टेस्ट में जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्टिंग की जाती है या फिर AFB कल्चर किया जाता है, इस रिपोर्ट को भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपको बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं हम IgG रूबेला। ये एक ब्लड टेस्ट है जिसमें रूबेला की जो एंटीबॉडीज है उनकी टेस्टिंग की जाती है। और अगर ये पॉजिटिव है ये टेस्ट, तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं ये रिपोर्ट देख के, लेकिन IgG रूबेला की जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि आपके अंदर इम्यूनिटी है रूबेला के लिए और आपको प्रेगनेंसी में जो है रूबेला का इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो आपको रूबेला की वैक्सीन की जरूरत है। इसके अलावा जो टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि थैलेसीमिया की टेस्टिंग की जाती है ब्लड में, इस टेस्ट को भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये टेस्ट आपको बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ है तो वो भी संभाल के रखें। एक होता है ब्लड ग्रुप या ABO-RH। ब्लड ग्रुप भी चेंज नहीं होता है और हस्बैंड और वाइफ दोनों के अगर ब्लड ग्रुप किए गए हैं तो फिर आप उनको रिपोर्ट में संभाल के रखिए। तो ये अगर इसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे कि कैरियोटाइप, हस्बैंड और वाइफ का या कपल कैरियोटाइप हुआ होता है, या फिर कोई पहले अबॉर्शन हुई हो, वो जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है उनकी टेस्टिंग हुई हो, उनकी स्पेशल कुछ जेनेटिक टेस्टिंग हुई होती है। कुछ महंगे टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट इस तरह के होते हैं जैसे कि एप्ला टेस्ट है, या कुछ आपको और टेस्ट लगते हैं जो बहुत महंगे हैं, जो तो उनको प्लीज आप जरूर संभाल के रखिए। तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको अपना जो केस प्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप हिचकिचाएंगे नहीं जाने से कि वो दोबारा से ये सारे टेस्ट ना करा लें डॉक्टर, क्योंकि जब डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे पास कुछ इस तरह के पेशेंट आते हैं जो सालों साल से इलाज जिनका चल रहा है, उनके पास इतनी फाइल्स इकट्ठी हो जाती हैं कि फ्रस्ट्रेट होकर वो या तो फाइल्स फाड़ के फेंक देते हैं या फिर उनकी मिसप्लेस हो जाती है। पर अगर आप ये जो सारे टेस्ट जो मैंने बताए इनकी लिस्ट बना लेंगे और इनको संभाल लेंगे अगर आप, तो फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके अलावा जो एक अल्ट्रासाउंड होता है, कोई रीसेंट अल्ट्रासाउंड कोई होल एब्डोमेन का हुआ हो या फिर रीसेंट TVS है, उसको भी संभाल के रखें। और जो वायरल मार्कर्स होते हैं जैसे कि VDRL, HBS एंटीजन, HIV, anti-HCV नॉर्मली जो है फर्टिलिटी सेंटर्स में कराए जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के। तो ये वाले टेस्ट हैं 6 महीने तक चलते हैं, तो फिर इनको भी जो रीसेंट है प्लीज संभाल के रखिए। इसके अलावा जो सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होता है, जो रिसेंट वाले सीमेन एनालिसिस है, ये भी आप प्लीज संभाल के रखिए। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो एजोस्पर्मिक हैं, उनका कंप्लीट
जो है टेस्टिंग हुई है, जैसे कि FNAC की रिपोर्ट है या फिर अल्ट्रासाउंड स्ट्रोटम की रिपोर्ट है या कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं, प्लीज़ वो भी आप संभाल के रखिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से टेस्ट जो है आपको संभाल के रखने हैं और आपको फिर इससे इजी हो जाएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप अपना जो जर्नी है, फर्टिलिटी की जर्नी जो है, सही ट्रैक पे जल्दी से आप शुरू कर सकते हैं। एंड विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्टिलिटी जर्नी। थैंक यू।